जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भाव में बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य मालिका पुराण क्या है? जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए धरा पर अवतरण करते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान, उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म संस्थापना करेंगे, युग संध्या से लेकर धर्म संस्थापना और 9 युग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व में ही लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके रक्षा प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम के धरा अवतरण से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि ने जगत पिता ब्रह्मा के निर्देश से देव ऋषि नारद के मुखारबिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान किया था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया जा चुका था। द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण के धरा अवतरण से पूर्व धर्म की स्थिति और धर्म संस्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। ठीक उसी प्रकार कलयुग में दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया, उस समय पंचसखा में महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंचसखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान कल्कि जी का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई बात पत्थर पर लकीर की तरह है और हमेशा सच साबित हुई है। जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आज़ाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग, महामारी का आना, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और इस ग्रंथ में मुख्य रूप से भगवान श्री कल्कि जी के धरा अवतरण, भक्तों का एकत्रीकरण और 16 मंडल का गठन, खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, महामारी और पारमाणविक तृतीय विश्व युद्ध से लेकर सतयुग के आगमन तक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे संसार में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। यह ग्रंथ आने वाले महाविनाश से रक्षा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतावनी और एकमात्र संजीवनी है। इस ग्रंथ में आने वाले महाविनाश और परिवर्तन का अधिकतम भविष्यवाणियों का 100% वर्णन किया गया है, ताकि आने वाले महाविनाश से पूर्व मनुष्य समाज को चेतावनी मिल सके और मनुष्य समाज सनातन आर्य वैदिक परंपरा का पालन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। भविष्य मालिका के अनुसार इस समय कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ चल रहा है। इस अंत और आरंभ के बीच में एक स्थिति मध्य की होती है। इस समय हम मध्य की स्थिति में हैं। मालिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, पर कलयुग का असर अभी सभी जनमानस पर है और यह सब बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। कबीर दास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे ही होता है। जैसे माली कितना भी पेड़ की सिंचाई करे, पर फल तो समय आने पर ही लगेगा। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ में बहुत से लक्षणों के बारे में बताया है। कलयुग के अंत में मानव समाज में क्या क्या परिवर्तन आएगा। मानव समाज में बहुत से स्त्री पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिसके कारण उनको संतान पैदा नहीं होगी। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा
और बहुत से लोग अपना लिंग परिवर्तन कर लेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच में पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग अलग घरों में रहना शुरू कर देंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे, जो कि आज हर घर में यही देखा जा रहा है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में दवा नहीं। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात, भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं करेंगे। माता पिता की अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर पिता अपनी बेटी के साथ अवैध संबंध रखेंगे। पुरुष मलिच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और मलिच्छ रूप धारण करेंगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और दामाद के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग तुलसी माता की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण का विचार नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू, टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। बाज अनाज खाएगा। संसार से वेद मार्ग का विलोप हो जाएगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। नारी अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेंगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार, विहार और निद्रा करेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त में गर्भ नष्ट करेंगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। भविष्य मालिका के अनुसार प्रकृति और पंचभूत में कलयुग के अंत में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जैसे मध्य रात में कोयल गीत गाएगी। असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर खेती में ज़्यादा और कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेगा। वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज होंगी। असमय कोहरा छाया रहेगा।
बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा का उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में बाढ़ आएगी। भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे बहुत से मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत हो जाएगी। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में सियार कराहेंगे। मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफ़ेद हो जाएगा। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी, तूफान और चक्रवाती तूफान आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारी नई और गुप्त ज्वालामुखियां जागृत होने लगेंगी। भविष्यवाणिका के अनुसार ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन के पक्ष आएंगे। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। बारंबार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुनी तेज हो जाएंगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। भविष्यवाणिका के अनुसार आध्यात्मिक परिवर्तन। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसे होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। कई पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। कई दर्शनार्थी भी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। अब हम बात करेंगे भविष्यवाणिका के अनुसार गुरु, शिष्य और साधु संत लोगों की रूपरेखा में परिवर्तन। पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने को गुरु कहलाएंगे। भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले, ओझा का काम करने वाले समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी जात के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल, लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई के काम करेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। माता पिता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उनके आगे संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर लोग अपने आप को ठाकुर, महापुरुष कहलाएंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी पटरानी कहेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्मघोषणा करेंगे। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी कामवासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे।
अनपढ़, गंवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कांधे पर जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुन कर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य और शिष्या की संपत्ति से ऐशो आराम करेंगे। शिष्य से धन दौलत, सोना चांदी आदि धातुओं की दक्षिणा लेकर वैकुंठ में स्थान देने का झूठा नाटक करेंगे। नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी कामवासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पलट चीज़ें होने लगेंगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखाई भी देने लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। धन्यवाद। भगवान हम सबका कल्याण करें।